हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, 3 तक हम लोगों ने देखा था, आज 4 देखते हैं। देखिए, इफ़ यू, ठीक है, यू इज़ ए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ए दिया हुआ है 2 4 6 8, बी दिया हुआ है 2 3 5 7। ठीक है, सेट। अब यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और सेकेंड नंबर है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। तो इस यहाँ पे हम लोग एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एल एच एस लेते हैं। तो हम लोग को यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन तो जो एलिमेंट ए बी दोनों में होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 1 नहीं है और 9 नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 एंड 9 इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी मतलब क्या, और उसका कॉम्प्लीमेंट की वो नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो देखिए 1 और 9 नहीं है ए यूनियन बी में। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 और 9। ठीक है, इसका रिवर्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है यू, ए बी दिया हुआ, ए दिया हुआ है, ए से ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए को छोड़ के जो एलिमेंट होगा, मतलब 2 4 6 8 के अलावा क्या एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। बी तो बी दिया हुआ है, बी को छोड़ के 2 3 5 7 जो एलिमेंट है उसको छोड़ के ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट बचता है वो हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, 1 4 6 8 9। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट होगा, तो 1 देखिए 1 है और 9। ठीक है, तो देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखिएगा। ओके, कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अब इसी का सेकेंड नंबर है 4 का सेकेंड नंबर है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सिमिलरली एल एच एस लेते हैं, एल एच एस का वैल्यू। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ए सेट ए बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट किया, 2 निकला। ठीक है, माइनस मतलब कि डिफरेंस ऑफ सेट निकालेंगे, मतलब क्या कि 2 जो है, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसको काउंट नहीं करेंगे। जो बच गया वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए हम लोग वैल्यू निकाले थे ए का, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का, तो सिंपली यूनियन निकाल लेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेम निकलेगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी सेम निकला है और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू भी सेम। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोग वेन डायग्राम देख चुके हैं, मेरा वीडियो है जाके देखिए।
वेन डायग्राम में ये जो रेक्टेंगल होता था वो हम लोगों का यूनिवर्सल सेट होता था, रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और सर्कल को सबसेट से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोग को बतलाए थे कि कोई भी वेन डायग्राम है, ठीक है, तो अगर ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, मतलब कि ये ए और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। सेकेंड और केस बताए थे कि ये एक सबसेट है, दूसरा एक सबसेट है, तो ये जो पोर्शन है ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का है, ये जो हो गया सेट ए, ये वाला बी, और ये जो पोर्शन है ये होता है ए माइनस बी, ये होता है बी माइनस ए, ठीक है। और ये जो है पूरा यह क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोग निकाले हैं, क्या होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इक्वल है दोनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, मतलब क्या, अगर ए यूनियन बी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगी, ये ए यूनियन बी यही होगा, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ये जो ये वाला पोर्शन प्लस ये और ये तीनों क्या हो गया, ए यूनियन बी का पोर्शन हो गया, ठीक है। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये पूरा वैल्यू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन हो गया, ठीक है। और ये ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है इसके, इसलिए ये भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब ये ए को छोड़ के पूरा इधर जितना पोर्शन बच रही है ना, ये भी साथ में, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बी है तो बी को छोड़ के पूरा, मतलब कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये तो यहाँ पे साथ में है इंटरसेक्शन है, तो मतलब ये जो पोर्शन है इन दोनों पोर्शन को छोड़ के जो बच रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। नेक्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी, ठीक है, हम लोग को पता है ए जो होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन होता है इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा इसको छोड़ के, मतलब ये पूरा जितना भी कलर किया हुआ है, ओके। और सिमिलरली ये क्या होता है, इसके इक्वल होता है, तो ये सेम हो गया, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक प्लेन हो गया ये। अब यहाँ पे u क्या है, ये मान लीजिए u है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, मतलब जितने ट्रायंगल्स है इस प्लेन में है, ठीक है, वो हो गया u, जितने भी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब बोल रहा है इफ a जो है इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल होगा इस प्लेन में जो कि डिफरेंट होगा किससे, 60 डिग्री से, तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए अगर सेट ये है डिफरेंट है इस 60 से, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, 60 होगा, ठीक है, 60 मतलब क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, इसको फिल करनी है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, देन फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो क्या हो जाएगा, ये फाई जो होता है फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, इसलिए यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, ओके। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट फाई, देन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कोई ये हो गया वेन डायग्राम से, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, तो ए हो गया ये, और यूनियन ये ए हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के पूरा इधर जो पोर्शन बचेगा,
है ना, मतलब क्या यूनिवर्सल सेट बचा, इसलिए यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो फाई है, फाई क्या होता है, देयर इज नो एलिमेंट, और फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर ये ए है, ये ठीक है, ए है, और ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाई कॉम्प्लीमेंट, तो फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब तो फाई नहीं हो रहा, कुछ एलिमेंट होगा, तो ये किसके बराबर होगी, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होना चाहिए, तो ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे होगा ये, ओके, ठीक है।